हेलो, आज हम देखते हैं एक कक्षा 8 का मैथ है। बच्चों का कहना था कि सर इस पे भी कुछ वीडियो बनाइए। तो आज हम देखते हैं इसका पहला चैप्टर जो है परमेय संख्याएं हैं ना। हालांकि आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे परमेय संख्याएं क्या होती हैं ना। बेसिक स्तर में बता देते हैं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ना, ये सब क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। तो उन परमेय संख्याओं का योग, अंतर एवं गुणा कैसे होता है, आज हम वो सब चीज़ें यहाँ पे बेसिक तरीके से एकदम सीखेंगे। तो सबसे पहले पहला जो टॉपिक है, ऐसे परमेय संख्याएं जिनका हर समान होता है उनका हम योग कैसे करते हैं। जैसे देखिए पहला दिया गया है, इसमें पहला सवाल हम लिए हैं 3/5 प्लस 13/5 ना। तो इनके हर क्या हैं? समान है ना। तो इनका योग क्या करते हैं? इसका योग बहुत आसान होता है। जैसे जब हर समान होता है तो इनका योग ज्ञात करने के लिए, ऐसे परमेय संख्याओं की योग ज्ञात करने के लिए अंश का योगफल बटे हर ऐसे कर देते हैं। हर समान रहता है तो हर लिख करके एक हर लिख लेते हैं यहाँ पे, और ऊपर जैसे लिखा रहता है वैसे लिख लेते हैं। जैसे देखो 3 + 13, ठीक है। और हम इनको जोड़ लेते हैं, 13 में 3 जोड़ते हैं 16/5, ये आंसर आ गया। बहुत आसान है। इसी तरह से दूसरा भी देखते हैं। इनका है 15/3 + 8/3, इनके भी हर क्या हैं? समान हैं। तब हम क्या करते हैं, एक हर लिख लेते हैं और ऊपर जैसे लिखा रहता है ऐसे हम लिख लेते हैं। 15 में 8 जोड़ते हैं, हो गया कितना? 23, 23/3। कितना आसान है, ठीक है। अब ऐसे चाहे 4 पदों के परमेय संख्याएं हों, चाहे 6 हों, ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, केवल इनका एक हर लिख लेते हैं, ठीक है। 17 + 6 जो अंश में लिखा है 8, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं जो चिन्ह है उसी चिन्ह के साथ। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 8 में 6 जोड़ देते हैं, 14 हो गया ना। 14 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 21 की हम यहाँ क्या लिख दिए? 1 हासिल 2, और 1 ए हासिल 2, कितना हो जाएगा? 3/7, 31/7 इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जो चौथा लिए हैं सवाल 5/9 प्लस ब्रैकेट में -4/9, ठीक है। यहाँ थोड़ा एक स्टेप और हल करना होगा। देखिए 5/9, यहाँ क्या है? प्लस है और ब्रैकेट में -4 है। इसको हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी ब्रैकेट खोलेंगे। तो आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं और बताया भी गया होगा कि ना ब्रैकेट लगा तो इसका और बाहर जो चिन्ह होता है इसका क्या होता है? गुणा होता है। तब हम प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, जब प्लस गुणे माइनस, गुणे के दोनों तरफ अगर चिन्ह असमान रहते हैं तो उनका मान हमेशा क्या आता है? माइनस में ही आता है। और जब ये दोनों समान रहेंगे, दो गुणा के दोनों तरफ, तो उसका मान प्लस में ही आता है, ठीक है। तो अभी देखो प्लस गुणे माइनस ना, तो इससे क्या हो गया? गुणे के दोनों तरफ चिन्ह असमान है, इसलिए क्या आएगा? माइनस। प्लस गुणे माइनस क्या होता है? -4/9, ठीक। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए हर समान है, एक हर लिख लेते हैं, जैसे अंश लिखा गया वैसे लिख लेते हैं। 5 - 4, अब 5 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1/9 ना। प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह उतरता है। देखो प्लस माइनस घट जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह उतरता है। तो बड़ी संख्या 5 है, 5 के पास प्लस था, इसलिए क्या आया है? 1/9, ठीक। समझ में आया? अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परमेय संख्या का योग जब हर समान ना हो, ठीक है। अब यहाँ आगे थोड़ा समझना है
कि जब हर समान ना हो तो कैसे हल किया जाता है। इसको हम दो तरह से हल करते हैं, एक तो तिर्यक गुणा करके, या एक होता है हर समान करके। हर समान कैसे किया जाता है? हर का लासा लेकर के। तो एक सवाल हम देख लेते हैं हर का लासा लेकर के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/4 है प्लस 5/6 है, तो यहाँ क्या है? हर असमान है, ये 4 है और ये 6 है। तो हम क्या करते हैं, देखो पहला एक बेसिक तरीका देखते हैं, जिनको लासा नहीं आता है उनको हम तिर्यक गुणा करके देखते हैं। ऐसे में क्या होता है, देखो इसे इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं और इसका हर का गुणा कर देते हैं। अब इसका करेंगे 6 1 का 6 और इसका 4 पंचे 20, प्लस का चिन्ह था 20, 4 पंचे 20 हो गया। और हर का भी गुणा कर लेंगे आपस में, 4 छंग 24, ये हो गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे। अब इसमें 24 में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर क्या है? जोड़ना है। 20 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 26/24, 26/24, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और इसको अगर सरलतम रूप देना होता है तो इसको हम काट करके छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये तो था ये वाला तरीका। अब आगे अगली सवाल देखते हैं। 2/15 है। अब देखो हमने बताया है जैसे जब ब्रैकेट में रहते हैं तो ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं तो सब सवाल को हल करते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। ये प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, माइनस हमेशा अंश में ही लगता है, ठीक है। हर में लगाओ या अंश में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? -9/10, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी क्या हो गया? भिन्न का घटाव का रूप ले लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ ध्यान से देखिए, हम जब हर असमान रहते थे तो पहला विधि हमने बताया था तिर्यक, ना तिर्यक गुणा करके उसको हल करते थे। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे हर को समान करके हल करना। हर समान कैसे होगा? हर का क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। 15 और 10 का अगर हम लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 30, ठीक है। जिनको लासा नहीं आता है, ठीक है, वो उसको सीख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। अब 30 लासा हो गया। अब इसमें करते क्या हैं, देखिए ये अंश को तो लिख लेते हैं, इसे ऐसे लिख लिए, लेकिन गुणा का चिन्ह लगाएंगे और ये वाले हर से, ये वाला हर जो है जो लासा लिए उसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। 15 से इसमें 30 में भाग देंगे तो 15 से अगर 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार गया। जितनी बार जाता है इसके इसमें गुणा कर देते हैं उसके अंश में। फिर माइनस के चिन्ह माइनस लगा दिए, दूसरे पद का हम 9 यहाँ पे उतार लेते हैं और गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब ये वाले हर से ये वाले हर में, यानी लासा वाले हर में भाग देते हैं। 10 से भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 10 तिहाई 30, 3 बार गया। अब हम इसको हल कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए भैया, अगर इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, अब माइनस चिन्ह माइनस लगा लिए, 9 त्रिक 27/30 आ गया यहाँ पे। अब हमने शुरू में ही बताया था प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह उतरता है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस घटा लेंगे। घटेगा किस में से? बड़ी संख्या में से घटेगा। 27 में 4 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 23 आ गया। अब यहाँ चिन्ह कौन सा लगाएंगे? बड़ी संख्या का। 4 और 27 में से बड़ा कौन है? 27। 27 के साथ कौन सा चिन्ह लगाए? माइनस का। यहाँ लगा देंगे माइनस 23/30, ठीक है, समझ में आया? ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक। इसी तरह से हम आगे तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगली सवाल लेते हैं। देखिए पहले हमने बताया ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखिए जब ब्रैकेट लगा होता है, ब्रैकेट के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगता है वहाँ प्लस होता है। तो यहाँ प्लस है, ठीक है, और अंदर माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? -5/12। अब प्लस ये है 5/18। यहाँ भी हर क्या है? असमान है। तो इनको हल करने का भी जैसे पहले बताया था, इसी तरह से 12 और 18 का क्या कर लेंगे? हम लासा ले लेंगे। 12 18 का लासा लेंगे यहाँ पे,
तब आ जाएगा आपका 36। कितना आ जाएगा? 36 इसका लासा आ जाएगा। ठीक है, लासा निकाल लेना जिनको नहीं आता है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब हम जैसे पहले बताए थे अंश को उतार लेते हैं, -5 उतार लिए, गुणे का चिन्ह लगाया। अब इस ए वाले हर से ए वाले लासा वाले हर में भाग देते हैं। ठीक है, अब 12 से अगर हम भाग देंगे 36 में, कितना आ जाएगा? 12 तिहाई 36, 3 बार गया, जितनी बार जाता है यहाँ इसमें गुणा कर देते हैं। जो चिन्ह आगे लगा रहता है वो चिन्ह हम लगा देते हैं। अब फिर ये अंश को उतार लिए, गुणे का चिन्ह लगाया हमने। अब ये वाले हर से लासा वाले हर में भाग देंगे, तो 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 2 बार गया, 2 यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब देखो ये माइनस है गुणे प्लस, यहाँ इसके पास कोई चिन्ह नहीं है ना तो प्लस में है, तो पहले हम चिन्हों को गुणा कर लेते हैं। चिन्हों गुणा करेंगे तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, फिर उसके बाद अंकों का गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15। ठीक है, हाँ, अब यहाँ देखो चिन्हों का इसके साथ गुणा करेंगे तो भी प्लस ही है। देखो इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है, प्लस गुणे प्लस क्या होगा? प्लस होगा। 5 दूनी 10। अब इसको इसे उतार लेते हैं। अब देखो हमने जैसा तरीका पहले बताया था, प्लस माइनस घटता है, बड़ी संख्या का चिन्ह उतरता है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घट जाएगा। बड़ी में संख्या में से घटाएंगे, 15 में से 10 घटा देंगे, 5 आ जाएगा। बड़ी संख्या 15 है, 15 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ माइनस उतर जाएगा बटे 36। ये इसका आंसर हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये है, देखिए ध्यान से, अगर हम पहले अंदर अंदर हर कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर अंश में भी माइनस का चिन्ह लगा है और हर में भी माइनस चिन्ह लगा है। अगर अंश और हर में हम माइनस से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे समझो ये चाहे माइनस माइनस काट जाएगा ना। हालांकि इसको ऐसे साधारण तरीके से बोला जाता है, लेकिन गणितीय नियम से रियल में होता क्या है, समान है, इसलिए अगर हम अंश और हर में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में बदल जाता है या काट देते हैं ऐसे साधारण रूप से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/10 प्लस 2/15। अब देखो यहाँ प्लस है, अंदर भी प्लस हो गया, तो अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे तो प्लस गुणे प्लस प्लस ही आएगा, और यहाँ भी प्लस गुणे प्लस क्या आ जाएगा? प्लस ही आएगा। ठीक है, अब ये भिन्न का रूप हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब अगर इसको हम हल करना चाहें, ध्यान से देखिए, हर का क्या करते हैं भैया? हम लासा लेते हैं। हर को समान बनाने के लिए क्या करेंगे? लासा लेते हैं। लासा लेते हैं, अगर 10 और 15 का लासा लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 आ गया। 30 इसका क्या हो गया? लासा हो गया। अब जैसे पहले हमने बताया था, यहाँ पर उतार लेते हैं, अंश को उतार लिए 9, गुणे का चिन्ह लगाया, इस वाले हर से इस लासा वाले हर में भाग देके 10 तिहाई 30, 3 बार, प्लस का चिन्ह था प्लस लगाया, 15 से फिर इस 15 से इस वाले 30 में भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 बार गया। ये पहला अंश उतार करके गुणक चिन्ह लगाया, और ये वाले हर से ये वाले लासा वाले में भाग दिया। कितना बार गया? 2 बार, 15 दूनी 30, 2, जितनी बार जाता है यहाँ गुणा के बाद लिख देते हैं। अब इसको हम हल कर लेंगे, 9 त्रिक 27 प्लस 2 दूना 4। ठीक है, ऐसे उतार लिए। अब देखो दोनों प्लस प्लस में, समान चिन्ह होने पर जुड़ता है, एक चिन्ह लिख करके जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस था, प्लस चिन्ह लिख करके जोड़ लिए, 27 4 31/30। हालांकि प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखते वहाँ क्या चिन्ह होता है? प्लस होता है। आपका आंसर हो गया 31/30। उम्मीद करते हैं आपको भिन्न का जोड़ और घटाव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसको 1 बार 2 बार वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक ढंग से हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए।